नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हितेश्वर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग चालू करेंगे नया चैप्टर। आज हमारा नया चैप्टर होगा औसत। औसत यानी एवरेज के बारे में हम लोग आज से जानेंगे। एवरेज के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे और ये जो एवरेज होगा हमारा, औसत होगा, ये बेसिक से एडवांस तक हम सभी लोग चलेंगे। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस सभी क्लास में करेंगे। देखते हैं कि कितने क्लास तक हमारा अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप सबको रिवीजन भी कराया जाएगा। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। इसके पश्चात आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी अपने दोस्तों, मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। औसत यानी एवरेज, बेसिक टू एडवांस तक हम लोग पहुंचेंगे। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम ऊपर, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5। हमने कहा कि 1 2 3 4 5 का औसत निकाल के बताइए। तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है सर, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। बटा में कुल संख्या। नॉर्मली ये सभी बच्चे जानते हैं कि यदि औसत निकालना हो तो सभी संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्या है उन सभी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें औसत प्राप्त हो जाता है। हमें क्या प्राप्त हो जाता है? औसत प्राप्त हो जाता है। चलिए देखिए, बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे सभी संख्याओं का योग मतलब क्या हो गया, तो सर हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में टोटल कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा नीचे। अब हमें क्या करना है, तो हमें जोड़ना है 1 2 3 4 5 को। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15, यानी 15 बटे में 5 कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा। मतलब कि इसका औसत कितना हो जाएगा, तो सर 1 से लेके 5 तक का यदि औसत एवरेज पूछता है तो इसका औसत हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है। ऐसे ही यदि अन्य क्वेश्चन पूछे, तो उन सारे क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम इसे क्या करें, मिटा देना, इसे मिटा दे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटाते हैं, कुछ और लेते हैं। जैसे समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। अब यहाँ पूछा है कि सर बताइए 1 से लेके 11 तक के संख्याओं का औसत क्या होता है। 1 से लेके 11 तक के संख्याओं का औसत क्या होता है। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास सर फॉर्मूला है। हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे और आंसर ला देंगे। अभी ये हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम औसत और एवरेज के टाइप वाइज क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो आपको इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखते देखते ही सभी का औसत चुटकियों में निकालिएगा। देखते देखते सबका आंसर बताइएगा। आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी हमें बेसिक से जानने की आवश्यकता है। जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आगे वाले जो प्रोसेस हमारे पास आएगा वो हम
बढ़िया से नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से जानेंगे। तो देखो 1 से लेके कितने तक पूछा है, तो 1 से लेके 11 तक का पूछा है। तो हमने क्या बोला है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग मतलब सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल संख्या कितनी है, 11। ठीक, यही ना बोल रहा है कि हमें क्या करना है, सभी संख्याओं का योग मतलब सभी संख्या को जोड़ देना है। उसके बाद कुल संख्या जितनी संख्या है उनको क्या करना है, नीचे लिख देना है, नीचे लिखकर उससे भाग दे देना है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 6 10 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 और 9 45 45 10 55 और 55 ये 11 कितना हो जाएगा, तो सर 66 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 66/11। इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार। देखो 1 से लेके 11 तक का औसत पूछा, तो जब हम फॉर्मूला लगाएं तो हमें क्या मिला, 6। यानी 1 से 11 तक के औसत हमारे पास कितने आए हैं, एवरेज कितना आया है, तो सर हमारे पास आया है 6। ठीक है, औसत का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है मिड वाली संख्या। मिड मतलब बीच वाली संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई है उन सभी संख्या के बीच वाली संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ से टोटल कितनी संख्या है, तो सर टोटल संख्या 11। इसका मतलब ये हुआ सर, इधर से 5 संख्या को हटा देंगे, इधर से 5 संख्या को हम हटा देंगे, बीच में हमारे पास क्या बचेगा, तो बीच में हमारे पास बचेगा सर 6 बचेगा। बीच में हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से सीधा आप आंसर ला दिए। क्या किए, सीधा आंसर ला दिए। आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, नहीं आपको इन सबको जोड़ना है, ठीक है, ना ही सभी संख्या से भाग देना है। सीधा और स्पष्ट में शब्दों में ये समझे कि औसत का मतलब होता है मिड वाली संख्या, यानी बीच वाली संख्या हमें बतानी होती है। ठीक है, औसत को आप लोग माध्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि माध्य में भी यही होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है कि यदि हम कोई छोटा सा दूसरा संख्या ले लेते हैं, इसमें इसको हम क्या करते हैं, 9 तक लेते हैं। क्या करते हैं, 9 तक लेते हैं। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। अब आप बोलिएगा सर कि यहाँ हम मिड वाली संख्या क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, हो गया ना। तो 4 इधर 4 उधर, 4 इधर 4 उधर, 4 इधर 4 उधर, ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया हमारा इसका औसत यानी एवरेज। इससे भी आसान तरीका हम बताएंगे, इससे भी आसान तरीका हम आप सबको अभी ही बताएंगे, लेकिन अभी पहले आप लोग ध्यान पूर्वक इसे समझिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम कहते हैं सर, अब हमने कहा कि यहाँ से हम एक ये 9 को मिटा देते हैं। यहाँ से हम क्या किए, 9 को मिटा दिया। अब हमने पूछा कि बताइए 1 से 8 तक की संख्याओं का औसत क्या होता है। इसके सारे फॉर्मूले भी बताएंगे कि इसके सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, सब बताएंगे, लेकिन अभी समझते हैं। यहाँ क्या है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर ये 8 है, इसे बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो सर यहाँ ये 4 इधर हो जाएगा, यहाँ ये 4 इधर हो जाएगा। अब यहाँ बीच में तो कोई संख्या बची ही नहीं, बीच में कोई संख्या तो बची ही नहीं। तो अब हमारा औसत क्या होगा, तो बीच में आप सभी जानते हैं कि 4 और 5 के बीच में क्या होता है, तो 4 और 5 के बीच में होता है, 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है, 4.5 होता है। ठीक है, क्या होता है, 4.5 होता है। तो ये हमारी मिड वाली संख्या होगी, यही तो हमारा औसत है। इसी औसत के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हम समझेंगे कि सर इसे एग्जाम के दृष्टिकोण से हम कैसे बनाएं ताकि ये बहुत ही कम समय में इसका आंसर हम ला सकें।
तो चलिए उस पे चलते हैं। यहाँ से हम इसे मिटाते हैं और उस पे चलते हैं। यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने कहा कि आप इसका औसत बताइए। औसत क्या होगा, हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है कि इसकी औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। सर ये क्वेश्चन हुआ 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो हमने बताया है औसत निकालने के तरीके। ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 इधर से और 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से हम हटा देंगे। 3 इधर से हट गया, 3 इधर से हट गया। अब बीच वाली संख्या हमारी क्या होगी? तो बीच वाली संख्या हमारी औसत हो गई। इन 3 और 4 के बीच में क्या होगा सर? 3.5 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। इससे भी सिंपल तरीका क्या है? इससे भी सिंपल तरीका क्या है? ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। यदि किसी प्रकार का कोई कमी हो तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये 3.5 हो गया। अब हमने कहा कि इसे भी भूल जाइए। अब इस तरीके से नहीं बनाना है, बल्कि अब एक छोटा सा और सिंपल तरीका अपनाना है, जिससे एग्जाम में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो, ठीक है। वो संख्या सम हो, वो संख्या विषम हो, वो संख्या अभाज्य संख्या हो, संख्या भाज्य संख्या हो, या कोई भी संख्या हो, वो देखते ही देखते उसका आंसर आ जाए, इस तरीके पर हम लोग बात करेंगे। चलिए इसे हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। इसे हम मिटाते हैं और आगे समझते हैं। मैंने क्या बोला? यदि संख्या लगातार हो, यदि संख्या क्या हो? लगातार हो। संख्या क्या हो? लगातार हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये संख्या लगातार है, लगातार चल रही है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। यानी ये संख्या कंटिन्यूटी बरकरार है, यानी ये लगातार चलती जा रही है। यदि जो संख्या लगातार चलती जा रही है, लगातार हो, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंट दिखाई न दे, तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि सर ये जो फर्स्ट वाली संख्या है और ये जो लास्ट वाली संख्या है, फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा सर 3.5, 3.5, ठीक है। बाकी बातें समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन होगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 से लेके 10 तक की जो संख्याएं हैं, इनका हमें औसत बताना है। क्या बताना है? औसत बताना है। कोई बात नहीं, आप सभी जानते ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया। एक तो रूल आप जानते हैं कि सर जितनी संख्या है उन संख्या को आधे आधे डिवाइड कर दे, बराबर बराबर भागों में बांट दे। तो टोटल 10 संख्या है, तो 5 5 हटा दीजिए। और 5 5 हटाइएगा तो सर इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी? 5 और 6 के बीच में, तो 5.6 आएगा, 5.5 आएगा। ये हमारा औसत हो गया, ठीक है। क्या हो गया? औसत हो गया। लेकिन हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है इस पर। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी देखने को मिल रही है, तो हमें क्या करना है? सीधा और स्पष्ट शब्दों में सुनना है आप सबको कि ये फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। टोटल हो जाएगा हमारे पास 11/2, भाग देंगे तो 5.5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप इतना कलम चलाइएगा नहीं, इतना सोचिएगा नहीं, सीधा क्या कीजिएगा? 1 और 10 को ऐड कीजिएगा और तुरंत 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पेन और कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसी तरह हम लोग देखते जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, अब 5 से लेके 13 तक, 5 से लेके 13 तक के संख्याओं का हमें क्या बताना है, तो औसत बताना है। सर आपने बताया कि जो भी संख्या लगातार होती है उनके फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले 5, लास्ट वाले 13। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 + 13 बटे में 2 भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 18/2, हटाइए तो 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो इधर से 4, इधर से 4, बीच में 9। ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सवाल समझ में आ रही है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए आप लोग। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ऐसे आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी। प्रत्येक दिन आप लोगों से हम लाइव मुलाकात करेंगे, आप सभी से लाइव संवाद करेंगे। सभी लोग लाइव संवाद के लिए इसका टाइम रहेगा रात को 11 बजे या दिन में 12 बजे। आप सभी से हम लाइव संवाद करने के लिए तैयार हैं। जितनी भी दुविधा होगी, सभी दुविधा, सभी कन्फ्यूजन लाइव क्लास में कमेंट के माध्यम से हम आपकी कमेंट पढ़ के सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं, इसे मिटाते हैं और हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 से लेके 12 तक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी संख्याएं क्या है, सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। तो सर ये सभी संख्या सम संख्या है। मतलब क्या है, क्या ये लगातार जा रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना। इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है सर 2, इनके बीच के अंतर है 2, इनके बीच का अंतर है 2, इनके बीच का अंतर है 2। यानी इन सभी के बीच में समान अंतर देखने को मिल रहा है। यदि समान अंतर देखने को मिले तो हमें क्या करना है, सेम वही रूल अपनाना है। फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला संख्या 2, लास्ट वाली संख्या 12 और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। 14 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा सर 7। हमारा औसत क्या हो जाएगा, तो हमारा औसत हो जाएगा सर 7। हमारा औसत क्या हो जाएगा 7। देखो इधर से 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे। 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या है, 6 और 8 के बीच में कौन संख्या आती है, तो 6 और 8 के बीच में 7 आती है सर, तो 7 ही तो आया है। ये हमारा औसत क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं, सभी क्वेश्चंस अन्य जितने भी क्लास करने पड़ेंगे सभी क्लासों में इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सबके लिए ही सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस है, ये क्या है, क्वेश्चंस है। अपने से ये सारे क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, प्रिंट करवाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम आप लोगों को कराते हैं।
सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करना, जुटाना, एग्जाम के दृष्टिकोण और नए पैटर्न पे आधारित जितने भी सवाल बनते हैं सभी सवाल पर क्वेश्चंस को तैयार करना, उसके बाद उसे जाकर पीडीएफ फॉर्म में बनाना, फिर जाके इसे प्रिंट करवा के बाहर लाते हैं और इसी सवाल को हम आप लोगों के बीच में क्या करते हैं, रख देते हैं। आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। देखिए ये सारे औसत के क्वेश्चन हैं, सारे औसत हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही हमने लाया है। ये सारे औसत के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने टाइप वाइज बनाया है कि कौन से क्वेश्चन हमें कब कराना है, किस टाइप से कराने हैं। ठीक है, आपको बताया था ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है अन्य पब्लिकेशंस बुक से, अन्य प्रकार के साइट से और खुद अपने से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनाए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चन हमने तैयार किया है और इसे प्रिंट करा के हमने अपने पास रखा है आप सबके लिए। इससे ये सारे क्वेश्चंस बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, बहुत सारे दिमाग खर्च करने पड़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के बीच पहुंचाया जाए, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या देखने को न मिले। तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, मुझे भी विश्वास है कि आप सभी लोग हमारी मेहनत को सराहेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों, सहपाठियों और दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। इसके बाद आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए। जितना हो सके आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो चलिए टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन रख देते हैं, सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराएंगे। टाइप नंबर 1, एक एक करके सारा हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइप नंबर हमारा हो जाएगा 1। टाइप नंबर 1 में हमारा पहला क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 10 नहीं, इसे हम 20 कर देते हैं तक का औसत क्या होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आप सबको बताया था कि औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मैंने बताया था 3 तरीका मैंने वहां पे बताया था। एक तो बताया था कि जितने भी संख्या का पूछ रहा है उन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी संख्या से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। पहला तरीका हमने बताया था। दूसरा तरीका हमने बताया था पेयर बना के। पेयर बनाने का मतलब कि जितनी भी संख्या दी हुई है उसमें से बराबर बराबर संख्या में हम इसे क्या करते हैं, बांट देते हैं। ये 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को पूछ रहा है तो 10 संख्या इधर करेंगे और 10 संख्या इधर करेंगे। जैसे हमने दिखाया था आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। पहला तरीका हमने जो बताया था उसमें इन सबको हम लोग क्या किए थे, जोड़ के जितनी भी संख्या उससे हमने भाग दे दिया था। ठीक, दूसरा तरीका हमने बताया था पेयर बनाने ला है बराबर बराबर। टोटल संख्या कितनी है, 20 है, तो 10 संख्या इधर हो जाएगी और 10 संख्या इधर हो जाएगी। पेयर में इसे हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब हमें क्या करना है कि जहां तक हमने डिवाइड किया है उसके बीच में देखनी, यहाँ क्या है 10 है, 10 तक हमने इधर कर दिया
और 11 तक हमने क्या किया, इधर कर दिया ना। अब हमें क्या देखना है कि 10 और 11 के बीच में क्या आता है। 10 और 11 के बीच में जो आएगा वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। तो यहाँ हो जाएगा सर 10.5। तो पेयर बना के निकालने का तरीका हमने बताया था आप लोगों को। ये हो जाएगा दूसरा तरीका जो हमने बताया था, पेयर बना के अलग अलग करके, ठीक है। तीसरा हमने बताया था, क्या बताया था हमने, तो तीसरा हमने बताया था कि ये फर्स्ट वाली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। हमारे पास हो जाएगा 21/2, ठीक है। फिर इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 10.5 यहाँ भी आ गया ना। यानी जो हमने 3 तरीका बताया है, उस तीनों तरीके में सबसे बेस्ट तरीका यही है, सीधा फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को पकड़ो और 2 से भाग दे दो। लेकिन ये कब लागू होगा, जब संख्या कंटिन्यू हो। ये कब लागू होगा, जब संख्या क्या हो, जब संख्या कंटिन्यू हो, ठीक है। चलिए यहीं क्लास बंद करते हैं।